बीच इजराइल की सेना ने जबालिया में शरणार्थी कैंप पर हुए हमले के मामले में सफाई दी और दावा किया कि उसके सैनिकों ने वहां छिपे हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए हवाई हमला किया और इसी दौरान शरणार्थी कैंप भी हमले की चपेट में आ गया। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा के जबालिया इलाके में हमास के कई लड़ाके रिहायशी इलाकों में छिपे हुए थे और वो लोगों को ढाल बनाकर इजराइल के लोगों पर हमला कर रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही इजराइल के लड़ाकू विमानों ने वहां बारूद की बारिश कर दी और इसी दौरान आसपास की इमारतें भी हमले की चपेट में आ गई। इजराइल ने इस हवाई हमले में हमास के कई लड़ाकों समेत उसके एक और कमांडर को भी मार गिराने का दावा किया। यही नहीं, इजराइल की सेना के मुताबिक जबालिया इलाके में मौजूद हमास की सुरंगों को भी तहस नहस कर दिया गया। के बाद शुरू हुए इजराइल की फौज ने गाजा पट्टी में बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया और पिछले 24 घंटे में ही हमास के 4 कमांडरों के ढेर होने की खबर है। इजराइल की फौज ने वेस्ट बैंक के रमल्ला इलाके में धावा बोला और हमास के कमांडर सलेह अल अरोरी के घर पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी, जिसमें हमास के टॉप कमांडर सलेह अल अरोरी का घर तबाह हो गया, जबकि गाजा में इजराइल की सेना ने उसके दूसरे कमांडरों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास की इंटेलिजेंस यूनिट के कमांडर शादी बारूद पर भी इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने निशाना बनाया, जिसके बाद सेना ने उसे ड्रोन अटैक कर ढेर करने का दावा कर दिया। इसके अलावा इजराइल की फौज ने हमास के दूसरे कमांडरों रिफत अब्बास, इब्राहिम जदबा और तारिक मारूफ के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर उन्हें मार गिराने का दावा कर दिया। इजराइल के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अब तक हमास के 30 से ज्यादा कमांडरों को ढेर कर दिया। इनमें हमास के टॉप कमांडरों के नाम भी शामिल, जो इजराइल की ओर से किए गए हमलों में मारे गए, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भीषण हमलों के बाद वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की थी, जिसमें हमास के उन कमांडरों और नेताओं के नाम शामिल किए गए थे जिन्होंने हमले को अंजाम देने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। इसलिए उस लिस्ट में शामिल कमांडरों को इजराइल के सैनिक चुन चुन कर मौत के घाट उतारने में जुटे हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अगर उस लिस्ट में शामिल हमास के सभी कमांडरों को ढेर कर दिया गया तो हमेशा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का भी खात्मा हो जाएगा। इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 24 घंटे में हमास के 300 से ज्यादा अड्डों को तबाह करने का दावा भी किया, जिसमें हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आई। क्योंकि इजराइल की फौज ने हमास को मिट्टी में मिला देने की कसम खा ली, इसलिए गाजा के अलग अलग इलाकों में सैनिकों ने धावा बोला और हमास के करीब 300 ठिकानों पर बमबारी कर दी, जिसके लिए इजराइल की सेना ने एंटी टैंक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की मदद ली, जिसे गाजा में हमास के 300 ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान सैनिकों ने उन सुरंगों को भी निशाना बनाया जिनमें हमास के लड़ाकों के छिपे होने का दावा किया जा रहा है, जिनके खिलाफ इजराइल की सेना ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 24 घंटे में हमास के 300 से ज्यादा अड्डों को तबाह करने का दावा भी किया, जिसमें हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आई। क्योंकि इजराइल की फौज ने हमास को मिट्टी में मिला देने की कसम खा ली, इसलिए गाजा के अलग अलग इलाकों में सैनिकों ने धावा बोला और हमास के करीब 300 ठिकानों पर बमबारी कर दी, जिसके लिए इजराइल की सेना ने एंटी टैंक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की मदद ली, जिसे गाजा में हमास के 300 ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान सैनिकों ने उन सुरंगों को भी निशाना बनाया जिनमें हमास के लड़ाकों के छिपे होने का दावा किया जा रहा है, जिनके खिलाफ इजराइल की सेना ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलकर यह बोल भी दिया और बता दिया कि वो हमास के अंत से पहले नहीं रुकेंगे, क्योंकि युद्ध विराम करने का मतलब हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। यानी नेतन्याहू ने जता दिया कि इजराइल के गाजा में हमले नहीं रुकेंगे और जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता तब तक गाजा पर जमीन, आसमान और समंदर के रास्ते कहर टूटता रहेगा। जंग के 25वें दिन भी गाजा पर वैसे ही हमले हुए जैसे जंग के पहले दिन हुए थे, क्योंकि गाजा पट्टी में सुबह काले धुएं से हुई। इजराइल की बमबारी की वजह से कई इमारतों की बर्बादी का सिलसिला जारी रहा और आसमान धुएं के गुबार से भर गया। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में टारगेट को पहचान कर हमले कर रही है, जिसका उसने वीडियो भी जारी किया, जिसमें केवल हमास के ठिकाने ही नहीं बल्कि उसके लड़ाके भी नजर आए, जिन्हें इजराइल की सेना ने हवाई हमलों में खत्म कर दिया। यानी जंग रुकने के कोई आसार नजर नहीं आए। नेतन्याहू ने 2 टूक बोल दिया कि वो हमास को खत्म करने से कम पर नहीं मानेंगे। उन्होंने गाजा में इजराइल के हमलों पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबाक अंदाज में बात की और इजराइल पर गाजा में बेगुनाह लोगों को मारने के आरोपों का जवाब दिया। और इजराइल में 7 अक्टूबर को खून खराबा करने वाले हमास के खिलाफ आग उगली और दुनिया को बेधड़क होकर बता दिया कि इजराइल युद्ध विराम नहीं करेगा। Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas. नेतन्याहू ने कसम खाई कि वो हमास को इतिहास बनाकर ही रुकेंगे। We're going to resign them to the dustbin of history.
That's my goal. 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाके दक्षिणी इजराइल में घुसे थे, उसके बाद से ही नेतन्याहू के यही तेवर दिखे, क्योंकि इजराइल के सैकड़ों लोगों के साथ बर्बरता हुई। 200 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इजराइल ने गाजा को नर्क बना डाला, क्योंकि इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाकों का नेटवर्क पूरी गाजा पट्टी में फैला है और उसके अंत के लिए उसे हमास के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना हो। इसलिए इजराइल गाजा पर ट्रिपल अटैक कर रहा है। पहले उसने आसमान से आग उगली, फिर समंदर के रास्ते हमास की नाक में दम किया, और अब इजराइल के टैंक और सैनिक जमीन के रास्ते गाजा में घुस रहे हैं और छोटे छोटे हमलों से हमास की कमर तोड़ रहे हैं। इजराइल की सेना इसे गाजा पर जमीनी हमलों की तैयारी कह रही है और इसीलिए पिछले हफ्ते उसने उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ट्रेलर दिखाया था और सुबह सुबह एक बार फिर उसके टैंक गाजा की रेतीली जमीन पर कहर ढाने के लिए घुसे। जिस समय इन टैंकों की गाजा में एंट्री हुई, इजराइल के सैनिकों की उन पर नजर थी, क्योंकि ये टैंक हमास के